नमस्कार, मैं प्रवीण सेठी। राजधानी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। शहीद दिवस पर नमन संस्था द्वारा निकाली गई अखंड तिरंगा यात्रा, हजारों की संख्या में शहरवासी हुए शामिल। जमशेदपुर के एमजीएम थाना अंतर्गत बालीगुमा में हाथियों ने मचाया उत्पात, वार्ड पार्षद पिंटू दत्ता के घर पर दी दस्तक। चांडिल थाना क्षेत्र के नारगाड़ी के पास घटी सड़क दुर्घटना, 2 की मौत, दर्जनों घायल, 6 की स्थिति नाजुक। जमशेदपुर के बागबड़ा थाना अंतर्गत खरकई नदी में डूबे किशोर सूरज गुप्ता व अभिषेक पांडे का शव बरामद, होली के दिन नहाने के क्रम में हुई थी घटना। और केंद्रीय निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निकाली गई प्रभात फेरी। और अब खबरों विस्तार से। खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। दर्शकों, यह दृश्य ना ही 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्व का है और ना ही क्रिकेट में भारत की जीत के जश्न का है। मौका था देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने का। इधर भारत माता की जय के जयकारों से गूंज उठी लौह नगरी की सड़कें, जहां नमन संस्था द्वारा आयोजित अखंड तिरंगा यात्रा में हजारों युवाओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। देशभक्ति का जुनून हर किसी के अंदर देखने को मिला, जहां जाति, धर्म, संप्रदाय और दलों की दीवारें टूटती नजर आई। इस अखंड तिरंगा सम्मान यात्रा में 25,000 से भी ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया और भारत माता की जय, देश के वीर जवानों अमर रहे का नारा लगाया। वहीं संस्था के संयोजक भाजपा नेता अमरप्रीत सिंह काले ने कहा कि यह कार्य नहीं रुकना चाहिए। नमन ने जो दीप जलाई है वह बुझना नहीं चाहिए। उन्होंने लौह नगरी की जनता का आभार प्रकट करते हुए कहा, भारत तेरे टुकड़े होंगे से भारी, भारत माता की जय है। उन्होंने देश की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले वीर योद्धाओं का नमन किया। इस अखंड तिरंगा यात्रा की शुरुआत पूर्व सैनिकों के सम्मान के साथ हुई, जहां जमशेदपुर के सांसद सहित पूरी नमन संस्था द्वारा पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया। वहीं यह यात्रा लौह नगरी की जिन सड़कों से होकर गुजरती गई, वहां इनका जोरदार स्वागत किया गया। उसके सम्मान में जो हम खड़े हैं, उनको नमन करते हुए, हमारी वीर के आंख पे नमन करते हुए, आंख को बंद करते हुए मां भारती का जय। एक भी आवाज खाली ना रहे। वंदे वंदे वीर शहीद अमर रहे। 2016 में जब भारत तुम्हारे टुकड़े होंगे के नारे लगे, उस वक्त कल्पना की गई कि भारत माता की जय, वंदे मातरम। ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, ना कोई भाजपा, ना कोई कांग्रेस, ना आजसू, ना जेवीएम, ना जेएमएम, ना कोई फॉरवर्ड, ना। तो आखिरकार हम हैं क्या? हम सबसे पहले एक इंसान हैं और उसके बाद हम हिंदुस्तानी हैं। तो हिंदुस्तानी होने के नाते और एक इंसान होने के नाते अगर भारत तुम्हारे टुकड़े होंगे के नारे कोई भी लगाता है तो भारत माता की जय, वंदे मातरम। और ऐसे तमाम जिन लोगों ने प्राण की आहुतियां दी इस देश की रक्षा के लिए, जब भारत तुम्हारे टुकड़े होंगे के नारे लगते हैं तो उनकी आत्मा को चोट पहुंचती है। इसीलिए नमन शहीदों के सपनों को, उनका सपना था ये देश एक रहे, ये हमारा गुलदस्ता है, ये एक रहे हिंदुस्तानी के रूप में। मात्र ये सोच है और मुझे बहुत ही आपके माध्यम से मेरा इसको बताइएगा, मैं जमशेदपुर के लोगों का ऋणी हूँ, आभारी हूँ। हम सब ऋणी हैं उन लोगों ने। अब देखिए मंच में सभी जमशेदपुर के प्रमुख लोग, पीछे देखिए सभी सामाजिक संस्था ऐसे पावन और पुनीत कार्य को अपना आशीर्वाद, अपना समर्थन, अपना सहयोग देने के लिए हजारों की संख्या में उपस्थित हैं। तो ऐसे कुर्बानी देने वालों की, जिन लोगों ने अपने प्राणों की एक एक बूंद, अपने लहू का एक एक कतरा दे दे करके हमें आज़ादी दिलाई, उसको अक्षुण्ण रखना, उनके सपनों को नमन करना का ये एकमात्र भाव है और जिसको हम सब मिलकर, पूरे जमशेदपुर परिवार है, ये पूरा जमशेदपुर परिवार मिलकर के इस कार्यक्रम को सफल बना रहा है। और आइए दर्शकों, हम आपको दिखाते हैं लाइव तस्वीरें किस तरह से जमशेदपुर के एमजीएम थाना अंतर्गत बालीगुमा के रहने वाले वार्ड पार्षद पिंटू दत्ता के घर पर हाथियों ने हमला बोल दिया।
बता दें, जब पूरा परिवार घर में सोया था तो हाथियों के झुंड ने दरवाजे पर दस्तक दी। इतना ही नहीं, हाथियों ने बड़े लोहे के बने गेट को तोड़ दिया और घर में प्रवेश कर लाखों रुपए के सामानों को क्षतिग्रस्त कर दिया। हाथी के अंदर प्रवेश करते हुए पूरा परिवार छत पर भाग खड़ा हुआ। वैसे इसकी सूचना वन विभाग को दी गई, लेकिन वन विभाग के अधिकारी नहीं पहुंचे। कुछ देर बाद हाथी उत्पात मचाने के बाद वापस लौट गए। वैसे ये गजराज दलमा के जंगल से निकलकर गांव की तरफ विचरण कर रहे थे। वहीं जमशेदपुर से सटे चांडिल थाना क्षेत्र के नारगाड़ी के पास NH 33 में रिसेप्शन पार्टी से लौट रही टाटा मैजिक पलट गई, जिसमें एक व्यक्ति और एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं इस घटना में 18 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिसमें 6 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को आनंद फानन में जमशेदपुर के MGM अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 6 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए उन सभी को MGM से TMH अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि टाटा मैजिक का चालक शराब के नशे में था, जिससे यह घटना घटी। घटना के बाद चालक फरार हो गया। वहीं सभी लोग एक ही गांव के रहने वाले थे, जो कि शादी घर सुइया तिरुल्ली से वापस आ रहे थे। तभी अचानक तेज रफ्तार में चालक टाटा मैजिक चलाने लगा और इससे वाहन पलट गई। फिलहाल सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सामने जाए गाड़ी आसते तो चौका इधर माने एक्सीडेंट हो गया, 11-12 लोग घायल আছে। हाँ, किसी के दो लोग का मौत हुआ है। कहाँ जा रहे थे आप लोग? झलदा से आ रहे थे। हाँ, शादी घर में गए थे। को एक्सीडेंट का सूचना मिला है, अभी आए हैं हॉस्पिटल में, जांच कर रहे हैं क्या है, कहाँ का है। ये चांडिल थाना अंतर्गत नरगदा कोई गांव है, वहीं पर एक्सीडेंट हुआ। घायल में अंदाजन लगभग जो है 18 आदमी जो हैं आए हुए हैं। अब उनको हमको विवरण लेना है कि कौन आदमी क्या है। शायद 2 आदमी को तो लोग बता रहे हैं, वो बता रहे हैं, परिजन बता रहे हैं कि अपना बेटी के यहाँ हम शादी दिए थे, वहाँ गए थे भोज खाने के लिए और लौट रहे थे तो गाड़ी एक्सीडेंट हुआ। और इधर जमशेदपुर के बागबड़ा थाना अंतर्गत खरकई नदी में नहाने के क्रम में डूबे किशोर सूरज गुप्ता व अभिषेक पांडे का शव जिला प्रशासन ने नदी घाट से बरामद कर लिया है। गुरुवार को होली का त्यौहार मनाने के बाद किशोर सूरज गुप्ता, अभिषेक पांडे व गोलू सिंह अपने अन्य 3 साथियों के साथ बागबड़ा थाना अंतर्गत खरकई नदी में नहाने गए थे, जहां नहाने के क्रम में पैर फिसल जाने की वजह से सभी नदी में बहने लगे। वहीं नदी में मौजूद मछुआरों ने 3 किशोरों को बचा लिया, पर 3 अन्य को वे बचाने में असफल रहे। इधर बागबड़ा थाना प्रभारी द्वारा गोताखोरों की मदद से तीनों की लगातार तलाश की जा रही थी, जहां शुक्रवार को गोलू सिंह का शव बागबड़ा बड़ौदा घाट खरकई नदी से बरामद हुआ, जहां उसके अन्य साथी सूरज गुप्ता और अभिषेक पांडे का कुछ पता नहीं चल पाया था। इधर जिला प्रशासन के सहयोग से NDRF की टीम को जमशेदपुर बुलाया गया, जहां NDRF की टीम के पहुंचने से पूर्व शनिवार को बागबड़ा बड़ौदा घाट खरकई नदी से सूरज गुप्ता और जुगसलाई थाना अंतर्गत शिव घाट से अभिषेक पांडे का शव परिजनों ने बरामद कर लिया। वहीं शव की सूचना मिलते ही पूरे शहर से लोगों का जुटान नदी तट पर होने लगा। इधर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 21/3/2019 को कुछ बच्चे जो ईस्ट प्लांट बस्ती के बर्मा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जो पार्वती घाट में खरकई नदी में नहाने के लिए आए थे, जिसमें 3 बच्चे डूब गए थे। एक बच्चे का शव कल बरामद किया गया था। काफ़ी खोजबीन के बाद आज 2 बच्चे का भी शव बरामद कर लिया गया। एक शिव घाट तक बह के चले गए थे और दूसरा थोड़ा सा उससे पहले। NDRF की टीम भी शायद NDRF की टीम भी पहुंच चुकी थी, तो सब जो उनके परिजन को सूचित किया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अभिषेक पांडे और दूसरा सूरज गुप्ता। और जमशेदपुर में केंद्रीय निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा प्रभात फेरी निकालकर स्कूली छात्र छात्राओं ने लोकतंत्र के महापर्व में लोगों से शामिल होने का आग्रह किया। बिष्टुपुर स्थित JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से जिला निर्वाचन पदाधिकारी के आदेश पर प्रभात फेरी का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं, जिला प्रशासन के सभी अधिकारी एवं टाटा स्टील खेल विभाग के कई सदस्य मतदाताओं को जागरूक प्रभात फेरी के माध्यम से करते नजर आ रहे थे। यह रैली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से निकलकर जिला मुख्यालय आकर समाप्त हुई। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए धालबुम SDO
चंदन कुमार ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में सबकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए मतदाता जागरूकता प्रभात फेरी निकाली जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोग अपने मत का इस्तेमाल कर सके। प्रभात फेरी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में निकाली जा रही है, जहां सरकारी तंत्र के सभी अधिकारी इसमें शामिल होकर वोट प्रतिशत को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो आगे भी जारी रहेगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 5 वर्षों में एक बार मतदान या इलेक्शन होता है, जिसको जो हमारे देश के लिए कह सकते हैं सबसे बड़ा पर्व है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। और इसमें प्रत्येक व्यक्ति की जो वोट देने के अधिकारी हैं 18 वर्ष से अधिक के, सभी के आपका मतदान सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है। ये सबसे बड़ा अधिकार है जिसमें आप खुद चुनते हैं कि हमारे लिए कानून कौन बनाएगा, प्रशासन कौन चलाएगा। तो इसी के लिए जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए रैली आज आयोजित की जा रही है, जो जिले के विभिन्न स्थानों से, अलग अलग जगहों से रैली शुरू होगी। और एक रैली यहाँ पे JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से शुरू हो रही, जो आप लोग देख पा रहे हैं। बिल्कुल अभी से लेकर के इलेक्शन तक रेगुलर हम लोग कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते रहेंगे। ये पहला व्यापक कार्यक्रम है। और उसके बाद अभी कैंडल लाइट मार्च भी होगा और अलग अलग तरह के स्वीप के अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम भी होने प्लान है। और जमशेदपुर के जुगसलाई नगर परिषद के द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जहां पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। रैली का नेतृत्व जुगसलाई नगर परिषद के विशेष पदाधिकारी JP यादव कर रहे थे, जहां उन्होंने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यह रैली निकाली गई है, जो कि पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया रैली के माध्यम से लोगों को यह भी बताया जा रहा है कि उनका एक एक वोट कितना महत्वपूर्ण है। रैली जुगसलाई नगर परिषद कार्यालय से निकलकर स्टेशन रोड होते हुए नगर परिषद कार्यालय में आकर संपन्न हुई, जहां केवल नगर परिषद के कर्मचारी ही नहीं, जुगसलाई क्षेत्र के महिला पुरुष भी इस रैली में शामिल थे। उन्होंने हाथों में छोटी छोटी तख्तियां लेकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक होने का संदेश दिया। आज जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है, ताकि इस लोकतंत्र के महापर्व में पूरे जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र के लोग बढ़ चढ़ के भाग लें और इस लोकतंत्र के पर्व को सफल बनाने में यहाँ के लोगों का अहम रोल रहे। पूरे नगर परिषद जुगसलाई के पूरे संपूर्ण क्षेत्र में भ्रमण किया जा रहा है। और जमशेदपुर के मानगो पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। बता दें, मामला धर्म परिवर्तन से संबंधित है। जमशेदपुर के मानगो थाना पुलिस ने एक मुस्लिम युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक अब्दुल हबीब पर पूजा नामक युवती से जबरन धर्म परिवर्तन कर शादी रचाने का आरोप है। शादी के कुछ दिन बाद से ही युवती के साथ मारपीट की जा रही है और तलाक दे दी गई है। यह मामला मानगो थाना पहुंचा। एक अब्दुल हबीब गिरफ्तार हुए हैं। इनके विरुद्ध पूजा और सोफिया नाम की लड़की जून में केस की थी कि उसका धर्म परिवर्तन कराकर अब्दुल हबीब का बेटा अब्दुल महताब जबरन शादी कर लिया और बाद में इसे तलाक भी जबरन दिलवा दिया और तरह तरह का प्रताड़ना का और ये अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत और धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए इन्होंने केस कराया था। उसमें अब्दुल हबीब को गिरफ्तार किया गया है। और वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। Hello Indians, it's time to be responsible. Please cast your vote and be part of the 2019 Lok Sabha elections. Make your vote count. Every run counts in cricket and every vote will count in election. So go and vote. देश के लिए वोट करने से कोई भी छूटे ना। याद रहे, इस महा त्योहार एक भी वोट छूटे ना। Don't be out, participate in democracy and make your vote count. So go vote. जैसे ही हर बॉलर को विकेट लेना जरूरी होता है, ऐसे ही हर नागरिक को वोट देना जरूरी होता है। तो प्लीज गो वोट। Don't watch it from the boundary. Be a player like us. Please come and vote in Lok Sabha election 2019. Go vote. नमस्कार सभी लोगों को, मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस बार जाइए और अपना वोट दीजिए, क्योंकि हर एक वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है। Be a responsible citizen. Cast your vote. Make your vote count. Go vote. Don't watch from the boundaries. Be a player like us.
Come and vote in Lok Sabha elections 2019. Go vote. साहब सिक्का। वेरी गुड, सिक्का ले आया। अब छत से पानी टपकना, दीवार की सीलन, सभी प्रॉब्लम चुटकियों में मिट जाएगी। इससे इतनी पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? क्या मतलब? वर्ल्ड क्लास कंपनी है, दुनिया भर की ऐसी सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। सिक्का यानी हम सब की खुशी। सिक्का वाटर प्रूफिंग सिस्टम। अब चिंता किस बात की? सिक्का है ना। जागो ग्राहक जागो, असली पहचानो। कलश का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नंबर और होलोग्राफिक देखकर ही खरीदें। कलश सूजी, मैदा, बेसन, सत्तू एवं शरबती आटा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत कांतिलाल अस्पताल के नजदीक चोरों ने तीसरी बार कोमल पान के दुकान पर हाथ साफ किया। इस बार चोरों के द्वारा दुकान को क्षति पहुंचाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। दिन प्रतिदिन चोरों का आतंक सर चढ़कर बोल रहा है। इधर चोरों द्वारा लगातार शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जहां तीसरी बार बिष्टुपुर थाना अंतर्गत कांतिलाल अस्पताल के निकट चोरों ने कोमल पान के दुकान को अपना निशाना बनाया, जहां ताला नहीं तोड़कर चोरों द्वारा दुकान को क्षति पहुंचाकर दुकान में रखे 20,000 रुपए के सामानों व लगभग 3,000 रुपए नगद पर हाथ साफ किया गया। वहीं दुकान मालिक आत्मा सिंह ने बताया कि यह उनकी दुकान में तीसरी बार घटना घटी है। इससे पूर्व चोरों द्वारा उनके दुकान को निशाना बनाया जा चुका है। उन्होंने बताया थाने में कई बार लिखित दिया जा चुका है, परिस्थिति जस की तस है। साथ ही उन्होंने बताया इस बार भी उनके द्वारा थाने में लिखित शिकायत की गई है, जहां पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की बात कही गई है। वहीं चोरों द्वारा दुकान समेत दुकान के बगल खड़े ऑटो से भी बैटरी की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। हमको काम तो पर्सनली तीसरा बार चोरी हो गया साल भर के अंदर। इससे पहले चोरी हुआ था 20-25 दिन पहले चोरी हुआ था 2 तारीख का रात में। इससे पहले जून में हुआ था चोरी। साल भर में 3 चोरी हो गई सर, हम कैसे जिएंगे बताइए। इसमें तो हर बार से ज़्यादा नुकसान सर इस बार हो गया है, कम से कम 25 से 30 हज़ार सर। बोला कि हम लोग कार्रवाई करेंगे। ताला सर नहीं टूटा सर, हर बार इस बार ताला नहीं टूटा। चादरा पीछे तो सर तो आप तो देखो उस तरफ फाड़ करके सर निकाल लिया। पहले टीबी जैसी बीमारी का शिकार पौष्टिक आहार के अभाव में लोग हुआ करते थे, मगर अब यह बीमारी आम लोगों में भी देखी जा रही है। जी हां, जिले में 3,728 लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। 2025 तक पूरे देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। क्या कहना है जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉक्टर प्रभाकर कुमार भगत का, चलिए जानते हैं। 24 मार्च यानी वर्ल्ड टीबी डे के अवसर पर जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसकी जानकारी देने के लिए जिला यक्ष्मा पदाधिकारी के द्वारा संवाददाता सम्मेलन साक्षी स्थित टीबी अस्पताल में किया गया, जहां जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉक्टर प्रभाकर कुमार भगत ने कहा कि इस वर्ष 14,000 से अधिक मरीजों की जांच की गई है, जिनमें से 3,728 मरीजों में टीबी के लक्षण पाए गए हैं। वहीं केंद्र सरकार द्वारा इस बीमारी से ग्रसित लोगों को पौष्टिक आहार देने के लिए प्रत्येक माह 500 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। अब तक जिले में 72 लाख से अधिक की राशि का वितरण किया जा चुका है। वहीं जिले में 3 केंद्र के माध्यम से मरीजों का इलाज बिल्कुल मुफ्त में किया जाता है, जहां दवाइयों के साथ साथ मरीज के परिवार के अन्य सदस्यों की जांच भी की जाती है। वहीं देश के प्रधानमंत्री के द्वारा 2025 तक पूरे देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग काफी गंभीर है। पिछले दिनों जांच के दौरान ऐसे मरीज टीबी बीमारी से ग्रसित पाए गए जो सुखी संपन्न परिवार से ताल्लुक रखते थे। अब तो उम्र का कोई बात नहीं रह गया। तो पहले कहानी थी कि ये गरीबों में होता है। आज अनफॉर्चुनेटली हम बताएं तो हमारी एक MDR का केसेस NIT जमशेदपुर में है। एक इंटर्न हमारी MGM की है जिनको MDR का केस हो गया है। माने बड़े से बड़े लोगों में भी आज टीबी के केसेस हम लोगों को मिल रहा है। ऐसे घरों में जहां हम लोग सोच नहीं सकते हैं वहां भी टीबी के केसेस हम लोग को मिल रहा है। लेकिन उम्र के जहाँ आते हैं तो बेसिकली ये 20 से 40 का उम्र, जिस समय आदमी ज़्यादा मूव करता है, ज़्यादा कांटेक्ट में आता है। 2018 में तो हम लोगों ने 14,303 जांच किए, जिसमें से हम लोगों ने 3,728 यक्ष्मा के रोगी खोजे और उनका इलाज चल रहा है। नए स्कीम के तहत हम लोग सारे मरीजों को अब 500 रुपये प्रति माह पोषण योजना के तहत में देते हैं, जिस क्रम में हम लोगों ने 72,54,500 रुपये अभी तक इस जिले में पेमेंट किया है। रोगियों की संख्या तो बढ़ी है और साथ ही एडहेरेंस भी बढ़ा। मतलब जो लोग बीच में नहीं आते थे, बीच में छोड़ देते थे किसी कारणवश, अब ये पैसा मिलने के बाद उनको भोजन की भी व्यवस्था हो जाती है तो ज़्यादा खुश रहते हैं। और इधर शहीद दिवस के उपलक्ष्य पर जमशेदपुर के बागबेड़ा 1 नंबर कॉलोनी में परशुराम भवन में ब्राह्मण समाज की ओर से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां समाज के लोगों के साथ साथ स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
ब्राह्मण समाज की ओर से समाज हित के लिए तरह तरह के कदम उठाए जाते हैं। इसी क्रम में समाज हित व जनहित के उद्देश्य से ब्राह्मण समाज की ओर से विशाल रक्तदान शिविर लगाया गया, जहां 150 यूनिट रक्त संग्रह करने का लक्ष्य रखा गया था। वहीं समाज के अभिषेक ओझा ने बताया कि समाज हित व जनहित के लिए तरह तरह के कार्य समाज द्वारा किया जा रहा है, जहाँ केवल समाज के लोग ही नहीं बल्कि स्थानीय लोग भी समाज के इस कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उन्होंने बताया, एकत्रित रक्त जरूरतमंद लोगों को सही समय पर उपलब्ध कराया जाएगा ताकि रक्त की कमी के कारण किसी भी मरीज की मृत्यु ना हो। ब्राह्मण समाज में हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप रहे हैं शहीदों के सम्मान में। पुलवामा में शहीदों की स्मृति में ब्लड डोनेशन कैंप का रखे हैं और हमारा 150 यूनिट का टारगेट है। अभी तक 1-1.5 घंटा हुआ तो हमारा करीब 35-40 यूनिट हो चुका है और आगे हम लोग शहीद के सम्मान में प्रत्येक 3 महीना में ब्लड डोनेशन कैंप रखेंगे। लक्ष्य हमारा है कि ये जो हम ब्लड डोनेट करें, अगर सैनिकों के सम्मान में अगर सैनिकों को जरूरत पड़े तो हम ये चीज़ हम लिखित दिए हुए कि सैनिक को अगर ब्लड की जरूरत पड़े तो हमारे जितना यूनिट हो सैनिक को दिया जाए। और इधर जमशेदपुर के जुगसला स्थित फाटक गुलचक्कर पर शहीद भगत सिंह की शहादत दिवस पर छबील लगाया गया। इस दौरान सिख नौजवान सभा के सारे पदाधिकारी मौजूद थे। प्रत्येक वर्ष सिख नौजवान सभा के द्वारा शहीद भगत सिंह की शहादत दिवस पर छबील लगाया जाता है। इस वर्ष भी शहादत दिवस के उपलक्ष्य पर सिख नौजवान सभा जुगसला यूनिट के द्वारा फाटक गुलचक्कर के निकट छबील लगाकर राहगीरों के बीच चना और शरबत का वितरण किया गया। वहीं सभा के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बताया कि शहीद भगत सिंह की राह पर चलना ही सिख नौजवान सभा का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने बताया, शहीद भगत सिंह ने अपने प्राणों की आहुति हम सभी के लिए दे दी है। वहीं उन्होंने बताया कि राहगीरों के बीच चना और शरबत बांटकर उनकी शहादत दिवस मनाई गई है और सभी ने उनके राह पर चलने का प्रण लिया है। आज शहीद आजम भगत सिंह का शहादत दिवस है। उस उपलक्ष्य पे जुगसलाई नौजवान सभा तरफ से शबीर और चने की सेवा की जा रही है, जो हर साल की जा रही है। इसलिए हमने यहाँ पर ये ठंडे पानी की सेवा लगाई है। इसके अलावा गुरुद्वारा में पाठ वगैरह भी किया है, जिसका समाप्ति करने के बाद हम लोग यहाँ पर आए हैं और संगत के लिए प्रसाद बांटा किया है। जुगसलाई नौजवान सभा की तरफ से किया जाता है। वहीं जमशेदपुर में बिष्टुपुर बाजार विकास समिति द्वारा बाजार के बीचों बीच सरकारी शराब दुकान खोले जाने का विरोध जताया गया। इन्होंने जिले के उपायुक्त से इस दुकान को बंद करने की मांग उठाई है। बाजार के लोगों के अनुसार शराब की दुकान बाजार के बीचों बीच खोली गई है। हमेशा ही दुकान में शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है तथा बाजार के बीच सभी शराब का सेवन करते हैं। इस दौरान यहाँ काफी गाली गलौज भी की जाती है। उन्होंने कहा कि बाजार होने के कारण यहाँ ग्राहकों का आना जाना लगातार लगे रहता है। इस तरह के माहौल में खासकर महिला ग्राहकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उनके साथ छेड़खानी की समस्या भी उत्पन्न होती है। उन्होंने मांग पत्र के माध्यम से जिले के उपायुक्त से मांग की है कि बाजार के बीचों बीच स्थित इस दुकान को बंद करवाया जाए ताकि बाजार का माहौल बेहतर हो सके। हम लोग बिष्टुपुर सब्जी बाजार के दुकानदार हैं। हम लोग बिष्टुपुर बाजार विकास समिति के बैनर तले उपायुक्त महोदय से ये निवेदन करने के लिए आए हैं। वहाँ एक सरकारी शराब की दुकान जो अंग्रेजी शराब बेचती है, वो दुकान बाजार के अंदर में खुली हुई है। उसके वजह से वहाँ आए दिन हम लोग दुकानदारों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दोपहर 1 बजे जब दुकान खुलती है और रात को 10 बजे तक जब बंद होती है, उस बीच में वहाँ हमेशा शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है। लोग शराब खरीद करके वहीं सेवन करते हैं। वहाँ 2-4 होटल हैं ऐसे जो उन लोगों को सारा सामान मुहैया करा देती है। जो खाली जगह है पर वहाँ पर वो लोग बैठ करके शराब का सेवन करते हैं। मना करने पर वाद विवाद पर उतारू हो जाते हैं। दुकानदार से भी लड़ाई झगड़ा आए दिन की घटना हो चुकी है। हम लोगों ने बहुत बार जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम लोग थाना में सूचना करते हैं। थाना की गाड़ी आती है, 2-4 को पकड़ के ले जाती है, लेकिन फिर 1-2 दिन के बाद में उसी तरह की समस्या हो जा रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि वो शराब की दुकान को वहाँ से अविलंब बंद करवाया जाए। इसी के हेतु ज्ञापन सौंपने के लिए हम लोग उपायुक्त कार्यालय आए हैं। और स्किल इंडिया को धरातल पर उतारने के लिए जमशेदपुर में दयानंद पब्लिक स्कूल के द्वारा नई पहल की गई है, जहां छात्र प्रैक्टिकल के माध्यम से प्रधानमंत्री के सपने को साकार करेंगे। साक्षी स्थित दयानंद पब्लिक स्कूल में लैब का उद्घाटन टाटा स्टील के अविनाश गुप्ता के द्वारा किया गया, जहां कई सम्मानित अतिथि एवं स्कूल मैनेजमेंट के सभी लोग मौजूद थे। वहीं अतिथियों द्वारा नए लैब का भ्रमण कर छात्रों की नई सोच को देखा गया। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए स्कूल की प्राचार्य स्वर्णा मिश्रा ने कहा कि 30 लाख की लागत से केंद्र सरकार की पहल पर स्किल इंडिया को धरातल पर उतारने के लिए नए लैब की शुरुआत की गई है, जहां 10 लाख की अनुदान राशि केंद्र सरकार द्वारा मुहैया कराई गई थी, जहां कक्षा 6 से 12वीं के छात्र छात्राओं को स्किल इंडिया से संबंधित कई जानकारियां प्रैक्टिकल के माध्यम से दी जाएंगी,
जिसका लाभ छात्रों को भविष्य में प्राप्त होगा। लैब का इनाग्रेशन हुआ आज एंड एक्चुअली ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था जिसमें स्किल इंडिया को डेवलप करने के लिए एंड स्किल इंडिया बनाने के लिए हमको 6 to 12 स्टैंडर्ड का स्टूडेंट को ज़्यादा तो उन्हीं का अंदर में वो इनोवेशन डालना ज़रूरी होगा। तो उनको इंटरेस्टेड करने के लिए एंड इनोवेशन में उनका योगदान देने के लिए ये स्टार्ट हुआ है एंड हम लोगों का स्कूल सेंट्रल गवर्नमेंट से उसके लिए कुछ ये मिला है, ग्रांट मिला है एंड स्टार्ट किया इससे। इसमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोग 10 लाख मिला है अभी। और चलने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। शहीद दिवस पर नमन संस्था द्वारा निकाली गई अखंड तिरंगा यात्रा, हजारों की संख्या में शहरवासी हुए शामिल। जमशेदपुर के एमजीएम थाना अंतर्गत बालीगुमा में हाथियों ने मचाया उत्पात, वार्ड पार्षद पिंटू दत्ता के घर पर दी दस्तक। चांडिल थाना क्षेत्र के नारगाड़ी के पास घटी सड़क दुर्घटना, 2 की मौत, दर्जनों घायल, 6 की स्थिति नाजुक। जमशेदपुर के बागबड़ा थाना अंतर्गत खरकई नदी में डूबे किशोर सूरज गुप्ता व अभिषेक पांडे का शव बरामद, होली के दिन नहाने के क्रम में हुई थी घटना। और केंद्रीय निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निकाली गई प्रभात फेरी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।